वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पे पार्ट्स आपके लेबल करने हैं, दैट इज द ए बी सी एंड डी पार्ट। तो अब एक बात बताओ, खाने के अंदर तुम्हारा आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक से काम नहीं करेगा तो वो थायरॉक्सिन रिलीज नहीं करेगा, आपकी बॉडी को ठीक तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी और आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के वो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आपके चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, जिनसे क्वेश्चन भाई हूबहू एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप खुद ही उन क्वेश्चंस को देख लेना, है ना जी। तो भाई आज के इस पूरे चैप्टर में है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, उनके सोल्यूशन देखेंगे। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन देख रहे हो, ठीक है। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। हियर वी गो विद द सेशन का वीक का शेड्यूल। अगर किसी के पास नहीं है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये सारे सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, जो आपसे नहीं हुए हैं वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे, ठीक है। चलो तो भाई एक प्यारा सा मोटिवेशन हो जाए। द फैक्ट दैट यू आर वेयर यू वांट टू बी शुड बी एनफ मोटिवेशन। आपके लिए यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आप जहां पे जाना चाहते हो वहां पे अभी तक आप पहुंचे नहीं हो। मतलब बोर्ड्स में अगर आपको 95 प्लस लेकर के आने, तो वो बोर्ड्स की जंग आपकी जारी रहेगी और जारी तब तक रहेगी जब तक आप उस बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर के आते। तो ये चीज भाई दिमाग में जरूर रखना, ठीक है। चलो तो लेट्स बिगिन आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे पार्ट्स आपके लेबल करने हैं, दैट इज द ए बी सी एंड डी पार्ट। यहाँ पे ये फ्लो ऑफ सिग्नल हो रहा है। तो ए पार्ट जो हो गया वो तो क्या हो गया, आपकी सेंसरी न्यूरॉन हो गई। ए क्या हो गया, आपका सेंसरी न्यूरॉन हो गई, क्योंकि यही आपकी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से आपके कहाँ तक लेकर के जाती है, स्पाइनल कॉर्ड तक। तो भाई बी तो आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद सी क्या हो गया, सी आपकी मोटर न्यूरॉन होती है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन आपके मसल या फिर अफेक्टर ऑर्गन तक लेकर के जाती है। और आपके हाथों के जो मसल्स हैं, डी इज द मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल, जो आपकी हाथ की मसल होगी। जब भी हम गर्म कप को छुएंगे तो एकदम से हाथ हटा लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे हैंड मसल्स, लिम्स की मसल्स काम करती हैं। तो ये पूरा आपका भाई इजी क्वेश्चन था, ये आपको लेबलिंग ही करनी थी, ठीक है। तो इतने इजी क्वेश्चन के साथ हमारी बिगिनिंग हो चुकी है एंड लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर द फॉलोइंग इलोंगेशन ऑफ सेल। तो सेल की इलोंगेशन आपके दो हार्मोन करवाते हैं, जिसमें मेनली हार्मोन ऑक्सिन होता है और इसी की प्रेजेंस में काम करने वाला एक और हार्मोन होता है, दैट इज द जिबरलिन, ठीक है। ये दोनों ही हार्मोन आपकी सेल की इलोंगेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इलोंगेशन। ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ग्रोथ ऑफ द स्टेम भी कौन करवाता है? ऑक्सिन करवाता है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन साइटोकाइनिन करवाता है। कौन करवाता है? साइटोकाइनिन करवाता है। और सेनेसेंस ऑफ लीव्स में आपके एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन होते हैं, मेनली एब्सिसिक एसिड आपकी करवाता है। साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल की डिवीजन में हेल्प करता है। ऑक्सिन और गिबरेलिन जो होती हैं स्टेम की ग्रोथ को करवाती हैं, हाइट इंक्रीज करवाती हैं। और इलोंगेशन में आपका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपके सारे नाम और इनके फंक्शन पता होने चाहिए। मैं आपको उमंग सेशन में इसी के लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूं स्पेसिफिकली कि प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन से एक उनके फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन आना कंपलसरी है, हर साल आता है, इस साल भी बोर्ड्स एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है आपका कौन सा क्वेश्चन, अरे फिर से लेबल आ गया। लेबल द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड लेबल करना है। तो ये जो सबसे पहला ग्लैंड देख रहे हो ए वाला, ये होता है आपका पाइनियल ग्लैंड। ये कौन सा होता है? आपका पाइनियल ग्लैंड होता है, जो क्या सिक्रीट करता है? मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, जो आपकी स्लीप की साइकिल को या फिर कह सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक को कि कब आप सोओगे कब आप जगोगे, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। बी जो है आपका ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा हो गया? ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये सी वाला क्या हो गया? सी वाला इज द थायराइड ग्लैंड। सी वाला इज द थायराइड
ग्लैंड। और ये डी वाला क्या हो गया, ये डी वाला आपके सिलेबस में नहीं है, बट डी वाला थाइमस होता है, ये आपको पढ़ना नहीं है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। अब एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी टफ तो होंगी ही, आपसे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। तो पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका मास्टर ग्लैंड होता है जो बाकी सारे ग्लैंड्स के फंक्शंस कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन सिक्रीट करता है जो आपके मेनली क्या करते हैं, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, इनका मेटाबॉलिज्म क्या देखते हैं कि भाई वो टूट कैसे रहे हैं, ठीक है, उनसे एनर्जी कैसे जनरेट हो रही है। और थाइमस जो होता है ये मेनली आपके लिम्फ से रिलेटेड रहता है, ये आपको पढ़ना है नहीं वैसे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब इस फिगर में हमें ये देखना है कि कौन सी मोर एक्यूरेट है एंड व्हाई। तो यहाँ पे आपका जियोट्रोपिज्म का मूवमेंट लग रहा है। कौन सा मूवमेंट लग रहा है, जियोट्रोपिज्म, जिसमें से रूट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, टूवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करती हैं। रूट्स क्या करती हैं, टूवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करती हैं। तो टूवर्ड्स ग्रेविटी इनमें से कौन सी रूट ग्रो कर रही है, एक ए वाली एक बी वाली ग्रो कर रही है, एक ए वाली और सी वाली। ये तो गलत हो गया क्योंकि रूट्स कभी भी ऊपर के साइड पे नहीं जाती हैं, ठीक है। शूट की बात करें तो शूट क्या करती हैं, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ग्रो करती हैं। क्या करती हैं, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, मतलब ऊपर के साइड पे ग्रो करती हैं। तो ऊपर के साइड पे कौन सी शूट ग्रो कर रही है, ये वाली भी गलत हो गई, ये वाला तो पहले ही गलत हो गया। तो बी ए इज द करेक्ट आंसर। रूट जो है आपका पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है, जबकि शूट जो है आपका वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है, मतलब ग्रेविटी से दूर होकर के ग्रो कर रहा है। तो ये हो गया आपका जियोट्रॉपिज्म का मूवमेंट पूरा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है भाई। लेबल द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। तो ए भाई ये तो पता ही है आप लोगों को क्या होता है, डेंड्राइट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी क्या हो गया, बी सेंटर वाला पार्ट हो गया जिसको हम सेल बॉडी या फिर सोमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी या फिर सोमा भी बोलते हैं। सी क्या हो गया आपका, एक्सॉन हो गया, बीच का जो लॉन्ग प्रोसेस होता है उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। और डी जो हो गया ये आपका एक्सॉन का टर्मिनल या फिर एक्सॉन की एंडिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्सॉन की टर्मिनल या फिर एक्सॉन की एंडिंग भी बोल सकते हैं। तो ये हो गए आपके सारे न्यूरॉन्स के पार्ट, सिंपल है ना। चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं हम, मैच द टर्म्स विद दोज ऑफ द कॉलम बी। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्मेल के लिए, तो दे आर कनेक्टेड विद नोज। थर्मो रिसेप्टर्स आपकी हीट को, सराउंडिंग में हीट को डिटेक्ट करते हैं, तो दे आर कनेक्टेड विद स्किन। डी गस्टेटरी रिसेप्टर्स आपके टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स आपके टंग में प्रेजेंट होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स आपकी देखने की क्वालिटी को कि भाई आसपास सराउंडिंग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो फोटो रिसेप्टर्स आपकी आंखों में प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहा आपका, ठीक है, पूरा मैच द फॉलोइंग। भाई ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो आना चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द इनटेक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट इज लो। ये जो आयोडीन होता है ये हमारे थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग कंट्रोल करता है, ठीक है। क्या करता है, कंट्रोल थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग। आयोडीन थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग कंट्रोल करता है, और थायराइड ग्लैंड अगर अच्छे से फंक्शन करेगा तो व्हाट दे रिलीज द थायरोक्सिन, है ना। और थायरोक्सिन इन रिस्पॉन्स से क्या करता है, हमारे फैट के, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, उनसे एनर्जी कैसे जनरेट हो रही है इनको कंट्रोल करता है हमारा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, खाने के अंदर तुम्हारा आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक से काम नहीं करेगा तो वो थायरोक्सिन रिलीज नहीं करेगा, थायरोक्सिन रिलीज नहीं होगा आपका, तो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, फैट का मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, वो कंट्रोल तरीके से नहीं चलेगा। आपकी बॉडी को ठीक तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी और आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं डिसीज हो जाएगी आपको एक तरीके से, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन नहीं जा रहा, और उस डिसीज का नाम है गोइटर, जो कि आयोडीन का कंटेंट कम लेने की वजह से होती है। नमक में अगर आयोडीन नहीं होता है तब होता है ये, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस नोटिस्ड इन फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो ये आपके दो आपको हार्मोन्स पढ़ाए थे मैंने, दैट इज द ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन। ये दोनों ही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द बॉडी ऑफ द फीमेल्स, ठीक है।
ड्वार्फिज्म रिजल्ट टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन? ड्वार्फिज्म बौनापन ग्रोथ हार्मोन के लेस रिलीज होने की वजह से होता है, जो कि कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्लड शुगर लेवल राइजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन? दैट इज द इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है आपका कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियाज। इंसुलिन अगर बॉडी में कम रिलीज होगा तो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे करके कम नहीं हो पाएगी, उसका लेवल कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the major parts of the brain? Mention the function of different parts. So भाई 3 मेजर पार्ट्स आपने पढ़े थे, दैट इज सबसे पहला पढ़ा था आपने फोर ब्रेन। सबसे पहले कौन सा पढ़ा था आपने? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में पहला पार्ट कौन सा पढ़ा था? सेरिब्रम। क्या कंट्रोल कर रहा था? आपकी मेमोरी को कंट्रोल कर रहा था, आपकी थिंकिंग को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, और किसको कंट्रोल कर रहा था? आपकी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, यही करता है कि नहीं करता है? सेकंड पार्ट आपने पढ़ा था थैलेमस को। थैलेमस भी आपके फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ये आपके सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल करता है। सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल करता है। ठीक है, लास्ट पार्ट होता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, आपकी हंगर को कंट्रोल करता है, आपकी प्यास को, थर्स्ट को कंट्रोल करता है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, और साथ साथ में हाइपोथैलेमस आपके मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने इसी में ही पढ़ा था, भाई यहाँ पे जगह नहीं है बट यहाँ बना देते हैं, मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन में एज सच कोई डिवीजन नहीं होता है। मिड ब्रेन बस आपके फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा था हाइंड ब्रेन। ठीक है, क्या पढ़ा था आपने? हाइंड ब्रेन पढ़ा था। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स थे। एक था आपका सेरिबेलम, क्या कर रहा था? आपके बॉडी के पोस्चर को, कि आप चल फिर कैसे रहे हो, आपके बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में जो भी मूवमेंट हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मूवमेंट। जो आपकी वॉमिटिंग हो रही है, सलाइवा अपने वो आप सिक्रीट होती है, या फिर आपकी स्टमक जो मूवमेंट शो करता है, हार्ट जो मूवमेंट शो करता है, उन सबको कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। इसी का ही तीसरा पार्ट आपने पढ़ा था पॉन्स, जो कि आपकी स्लीप की साइकिल को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? स्लीप साइकिल को, कि भाई आपका सोने का टाइम क्या है। ठीक है, उसको कंट्रोल करता है आपका पॉन्स। तो ये पूरा हो गया आपका डिवीजन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन एज इट इज बोर्ड्स के एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका आंसर मैं ना आप लोगों को एड्रिनल ग्लैंड का एक एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ। सपोज करो आपके सामने से एक ट्रक आ रही है ना, वो ट्रक आपको भेड़ना चाहती है, आपका एक्सीडेंट करना चाहती है। तो यहाँ पे क्या देखा आपने? फोटो रिसेप्टर्स का यूज किया। यहाँ पे आंखों ने क्या किया? फोटो रिसेप्टर्स का यूज किया। ठीक है, ये फोटो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कहाँ पे पहुंचती है? आपके सेंसरी न्यूरॉन पे पहुंचती है। सेंसरी न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाती है। ब्रेन के अंदर आपको अभी मैंने एक पार्ट बताया था, दैट इज द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट कर देता है। ये हाइपोथैलेमस किसको एक्टिवेट करता है? आपके मास्टर ग्लैंड को, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। देख रहे हो, यहाँ पे ब्रेन तक इन्वॉल्व था, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व था, अचानक से आपका हार्मोनल सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब आपके हाइपोथैलेमस ने आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? एक टाइप का हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है ACTH। फुल फॉर्म बोलूं तो एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। एड्रिनो किससे साउंड कर रहा है? एड्रिनल ग्लैंड से। अब ये ACTH हार्मोन क्या करता है? आपके एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। किसको एक्टिवेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड इन रिस्पॉन्स टू ये सिग्नल सारी एड्रिनलिन सिक्रीट करता है, और एड्रिनलिन क्या करता है? आपकी सांसें तेज कर देता है। आप बहुत जोर जोर से ब्रीदिंग करने लगते हो, जिससे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ज्यादा पहुंचे। ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी तो मसल्स को एनर्जी
एनर्जी ज़्यादा मिलेगी एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रेजेंस में। ज़्यादा एनर्जी की वजह से आप जैसे ही देखोगे कि एक्सीडेंट होने वाला है, आप वहाँ से भाग जाओगे। आपके मसल्स तक ज़्यादा एनर्जी ट्रैवल करवाई जाएगी ताकि आपको ज़्यादा एनर्जी मिले और आप वहाँ से क्या करो, भाग जाओ, आपको वहाँ से भागने का मौका मिल जाए। तो देख रहे हो, इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व था। इसी नर्वस सिस्टम ने फिर आपके हार्मोनल सिस्टम को एक्टिवेट किया और इस तरीके से पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपकी बॉडी में यही नर्वस सिस्टम एंड आपका हार्मोनल सिस्टम परफॉर्म करता है। एंड अगर इन केस आपको इसे अपनी वर्डिंग्स में लिखना है तो मैंने ये लिख के रखा है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसी तरीके से आंसर ये पूरा फ्रेम करके यही एग्जाम्पल दे करके भी लिख करके आ सकते हो। ठीक है, चलो भाई, दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। तो बस जाते जाते क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है ताकि इन केस जब भी मैं कोई भी ऐसा सेशन लेकर के आऊं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे उसका अपडेट या फिर नोटिफिकेशन मिस आउट ना हो जाए। और अगर आपको मैम को पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस मेरे प्यारे सारे से बच्चे क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो, मैम के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कतई मत भूलना। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।